ओके, टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए मैं उन्हों को शामिल करता हूँ जो नए हैं। जैसे यहाँ पे मुझे मान्या दिखाई दे रही है। मान्या, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रेजेंट? PRESENT। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी आया वो इसलिए आया कि आपने जवाब तो सही दिया किंतु तो हमारी प्रोसेस से नहीं किया। कोई बात नहीं, आप नई हैं, म्यूट कर लीजिए। प्रमिला मैडम इस प्रोसेस को जानती है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रेजेंट? PRESENT। सॉरी मैडम। थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए मैडम। अब मैं पूछता हूँ श्वेता से। श्वेता, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रेजेंट? The spelling of present is PRESENT. थैंक यू। इस बार मैं किसी और से पूछता हूँ, मान्या जी से। वो ही यहाँ पे सामने देख रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। मान्या जी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिंपल? The spelling of simple is SIMPLE. वेरी नाइस। एक बार हम हिंदी कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। मान्या जी, प्रेजेंट की स्पेलिंग क्या है? सॉरी, सिंपल की स्पेलिंग क्या है? सर, सिंपल की स्पेलिंग है SIMPLE. थैंक यू। अब आप म्यूट कर लीजिए। प्रमिला मैडम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेंस? You are mute. Please firstly unmute yourself. The spelling of tense is TENSE. Thank you. टेंस की स्पेलिंग क्या है? टेंस की स्पेलिंग TENSE है। थैंक यू। आप इसे रफ कॉपी में लिख सकते हैं, रफ नोटबुक में लिख सकते हैं, कि आपको काम में आएगा। इसके बाद मैं यहाँ से किसी का नाम और लेता हूँ। सोनिया। सोनिया, यस या नो बोलो अगर तुम मौजूद हो। सोनिका। Yes, sir. सोनिका। सोनिका, what should be the first point? The first point should be identification. Very nice. सोनिका, पहला बिंदु क्या होना चाहिए? पहला बिंदु पहचान होना चाहिए। Thank you. Tarun, please say yes or no something. Yes, sir. You are not visible. What should be the spelling of identification, Tarun? The spelling of identification is IDENTIFICATION. Thank you. Mute yourself. Sneha, are you there? स्नेहा, आर यू देयर? स्नेहा, हो क्या तुम? Sir, she is not there. ओके। हु इज रेस्ट? कोई एक व्यक्ति बोले तो वो यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा। Yes, sir. I am rest. Yes, sir. I am also rest. ओके, पहले हम हर्षिता जी से पूछते हैं कि उन्होंने पहले बोला। हर्षिता जी, व्हाट शुड बी द हिंदी मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? The Hindi meaning of the identification is पहचान.
यू, म्यूट योरसेल्फ। आपने म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। सौम्या, व्हाट शुड बी द हिंदी मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? Sir, the Hindi meaning of identification should be पहचान. करेक्ट। सौम्या, आइडेंटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होना चाहिए? सर, आइडेंटिफिकेशन का हिंदी अर्थ पहचान होना चाहिए। थैंक यू सौम्या, म्यूट योरसेल्फ। नाउ हु इज रेस्ट? जिसने अभी एक भी जवाब ना दिया हो वो हेलो हाय कुछ बोले तो वो। Yes, sir, I am rest. हाँ जी मैम, जो सवाल हम पूछ रहे हो सकता है उसका जवाब आपको मालूम ना हो, लेकिन आप उतना जरूर बोल दिएगा जितना मालूम है, उतनी इंग्लिश आपके मुंह से निकल जाएगी। हमें जवाब की अपेक्षा नहीं है, केवल इंग्लिश बोलना है। व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? गेसिंग करवा रहे हैं हम आपसे, इसलिए शुड में पूछ रहे हैं। आप उत्तर के लिए बिल्कुल भी चिंता न करें। आपके देखिए, सभी लोग यहाँ देखिए, प्रश्न जो व्यक्ति यहाँ से अगर आपसे कर रहा है ऐसे जाएगा, वो यहाँ पे एंड होगा, तो आंसर मैक्सिमम एंड से शुरू होकर यहाँ तक आए। तो आप हमारे प्रश्न को सुनिएगा दोबारा जूरी में, और यहाँ तक आके रुक जाएगा। आंसर आप नहीं भी देंगी तो इट विल। व्हाट शुड बी द identification? The identification should be. Very nice. इतना पर्याप्त है। अब आप म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। Who is rest? हेलो या हाय बोले तो वो सामने आए। ओके रूपा। रूपा, what should be the identification? सर यही स्पीक करना है, मुझे यही बोलना है। आपको देखिए, जब शुड में पूछते हैं रूपा, तो इसका मतलब होता है हम आपसे अनुमान लगवा रहे हैं, और अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो निश्चिंत होकर जो आपके मन में आ रहा है, जैसे अभी जूही जी ने बोला, आप भी बोल दीजिए, और यहाँ आके अगर आप रुक जाएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं। What should be identifications? ये हमारा प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है, चाहे गलत हो या सही। My identification is my नहीं, मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा है वो आपको दिख रहा है। आप अपने ये वाली स्क्रीन को जितना जूम करना चाहे कर सकते हैं। आप डबल टैप करेंगे तो एकदम से वो बढ़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। हम पूछ लेते हैं साकेत से। साकेत, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? द आइडेंटिफिकेशन शुड बी ता है, ती है, ते है एंड सो ऑन। थैंक यू। अब आप यही सवाल रूपल से पूछ लीजिए। रूपल जी, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? The identification कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप जूही जी से पूछिए, उनका नाम लीजिए। जूही मैडम, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? The identification should be ता है, ते है, ती है, ता हूँ। पहचान इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? इसकी पहचान ता हूँ, ता है, ती है, ते है होनी चाहिए। अब एक बार आप रूपा से पूछिए। मैं पूछूं सर? नहीं, जूही मैडम पूछिए। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
आप एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट कीजिए। जूही जी आप पूछिए। Rupa, what should be the identification? हेलो हाँ, आपकी आवाज जो बिल्कुल साफ आ रही है ऊपर। सर आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है, हर कट कट के आ रही है आवाज। तो आप एक काम कीजिएगा, आप मोबाइल डेटा यूज कर रही हैं कि वाईफाई यूज कर रहे हैं? वाईफाई। तो जहाँ आपका डोंगल वो डिब्बा लगा हुआ है उसके नजदीक बैठी हैं क्या? नो सर, मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ। तो थोड़ा सा आप नजदीक जाए, नहीं तो ये परेशानी कई बार आ सकती है। हर बार आए जरूरी नहीं, जैसे कल की क्लास में नहीं आई। सर उस रूम में बच्चों की क्लासेस चालू है। अच्छा, तो आप इस रूम में उस कॉर्नर तक तो कम से कम जाइए जहाँ वो नजदीक हो, ऐसा कर लीजिए। और म्यूट करके चले जाइए। आप ऑफ कीजिए, कैमरा भी ऑफ कीजिए, म्यूट भी कीजिए, फिर वहां जितना नजदीक एक अंदाज से वहां पहुंचिए। जूही जी आप स्नेहा से पूछिए। Sneha, what should be the identification? सर 1 मिनट में किसी का, मैं अब भी ज्वाइंट हुई हूँ तो मैं किसी का सुनूं हाँ फिर मैं रिप्लाई दूं। ऐसा कर लो, म्यूट कर लो। थैंक यू। You ask me. जूही जी ओके, प्रमिला मैडम इज रेडी। What should be the identification? The identification should be ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, ता। इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? इसकी पहचान ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते है होनी चाहिए। थैंक यू। क्रम थोड़ा गड़बड़ था लेकिन उत्तर करीब करीब सही था। अब आप प्रमिला मैडम पूछिए। हु इज रेडी? Who is ready? Sneha? I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. स्वाति? कौन? श्वेता? श्वेता नहीं, श्वेता से हो गया है मैडम। श्वेता इज डन। अरे मैम नाम ही नहीं मुझे पता होते। No, रोशनी? sir, ये क्वेश्चन Yes, नहीं हुआ ma'am. है। Yes, ma'am. नहीं, मैम आपसे हर्षिता। दोबारा क्वेश्चन नहीं चाहते हम। Yes, ma'am. एक बार उत्तर। Who is ready? Yes, ma'am. हर्षिता. Harshita. Harshita, what should be the identification? The identification should be ता हूँ, ती है, ते है, ता है। ये इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? इसकी पहचान ता हूँ, ता है, ती है, ते है होनी चाहिए। थैंक यू। सभी लोग म्यूट कर लें। हर्षिता म्यूट योरसेल्फ। रोशनी, व्हाट शुड बी द सेकंड पॉइंट? Okay, who is rest? Roshni is not responding. Manya, are you rest? सर रूपा। Rupa, what should be the second point? अभी आपको आवाज सही सुनाई दे रही है रूपा जी? यस सर, यस सर। हाँ, चलिए, तो ये सवाल तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। ये हम किसी जानकार व्यक्ति से पूछते हैं। साक्षी, आर यू देयर? यस सर। Sakshi, what should be the second point? सर द सेकंड पॉइंट शुड बी फॉर्मूला। थैंक यू। दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? सर दूसरा बिंदु फॉर्मूला होना चाहिए। साक्षी तुम पूछो हु इज रेस्ट। जिसने एक भी उत्तर ना दिया हो वो हेलो हाय करे साक्षी को। जिसने एक भी उत्तर ना दिया हो। Who's rest? I am rest, Sakshi. Rosni, what should be the second point? The second point should be formula.
रोशनी सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? साक्षी रोशनी से मत पूछो, वो विजिबल नहीं है, जो विजिबल हो उससे। सर मैं साक्षी दूसरा बिंदु फॉर्म सूत्र होना चाहिए। नाउ हु इज रेस्ट, जिसने एक भी उत्तर ना दिया हो, बाकी लोग म्यूट कर लें, यानी अपना माइक बंद कर ले। रूपा। रूपा। रोशनी, आप रूपा जी से पूछिए जो सवाल अभी साक्षी ने आपसे। रूपा दी, द सेकंड point should be what is the second point? Sorry. साकेत, आप पूछ लीजिए रूपा जी से। Rupa ji, what should be the second point? सेकंड दूसरा सर मुझे इसका आंसर ही नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप थोड़ा और इंतजार कीजिए, म्यूट कर लीजिए। दोस्तों, एक कोई और बच्चा है जिसने एक भी उत्तर ना दिया हो अभी तक? I think Sneha is rest. Sir, I am rest. तो इस बार श्वेता पूछेंगी स्नेहा से। स्नेहा, what should be the second point? Didi, the second point is the formula. Should be the formula. Sorry. Yes. Come again. The Come again. second point should be the formula. श्वेता प्लीज। स्नेहा, दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? दीदी, दूसरा बिंदु सूत्र होना चाहिए। वेरी नाइस। अब स्नेहा, आप ये सवाल एक बार रोशनी से पूछ ले, क्योंकि उससे बना नहीं था पिछली बार। Yes, sir. Roshni, what should be the second point? The second point should be the formula. इसका सूत्र सर हिंदी में हाँ, कौन सी भाषा? दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? गुड। दी दूसरा पॉइंट सूत्र होना चाहिए। Who is rest? रूपा। Okay. Rupa di, what should be the second point? The second point is the formula. दी दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? Sorry. Sorry for Rupa ji. The second point is the formula. Sorry. अब हर्षिता आपसे पूछेंगी रूपा जी। हर्षिता। Yes, sir. आप पूछिए रूपा जी से। What should be the second point? The second point is the formula. Sorry, Didi. Sorry. हर्षिता, आप एक बार मान्या से पूछिए, फिर मान्या रूपा से। Manya, what should be the second point? The second point should be the formula. Manya, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसका दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? इसका दूसरा पॉइंट सूत्र होना चाहिए। रूपा दी। अब मान्या जी रूपा से। Yes. What should be the second point? The second point should be the formula. इसका दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? इसका दूसरा बिंदु सूत्र होना चाहिए। वेरी नाइस।
अब अगला सवाल हम किसी जानकार से पूछेंगे। तो जानकार में है श्वेता, साक्षी से पूछते हैं। साक्षी, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? Sir, the formula should be subject plus verb plus helping verb plus object. वेरी गुड, थैंक यू साक्षी। अब मैं श्वेता से पूछता हूँ। श्वेता, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? The formula should be subject plus V1 plus object. और आगे कुछ? Plus extension. एब्सोल्युटली गुड। अभी म्यूट कर लीजिए सभी। रूपल, आप कैमरा ऑन कीजिए। रूपा, आपको बेसिक ग्रामर वाला वीडियो ग्रुप में मिला, आपने देखा क्या? नहीं नहीं सर, मेरे को ग्रुप में अभी मिला नहीं है। नहीं मिला है? श्वेता, अभी कल परसों में मैडम ने वो वीडियो शेयर किया क्या? आज कल परसों में किसी ने देखा हो तो बताएं। यस सर, किया था मैम ने शेयर। सौम्या ने? हाँ, कब किया सौम्या? ओके सर, फिर मैंने देखा नहीं सर। सर मैम ने परसों किया था। परसों किया था। रूपा, परसों जुड़ी थी कि नहीं? यस सर, जुड़ गई थी मैं। हाँ, सौम्या आज उसको रीसेंड कर देना, रीपोस्ट कर देना। यस सर। बिल्कुल दिखने लगेगा उसमें। और सौम्या, अभी तुम लोग के ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या तुम्हें सबके नाम दिखाई देते हैं? नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों के नाम दिखाई देते हैं और बाकी लिखा आता है कि 11 अदर्स। नहीं बेटा, हम गूगल मीट की बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप में। अच्छा, यस सर। अभी ध्यान दिया है? सर सबके तो नहीं देते। चलिए, अब हम एक काम कर लेते हैं, इससे आपको आगे सुविधा होगी। दोस्तों, सभी लोग अपना नंबर, अपना नाम पहले जिस नाम से यहाँ पे है, और अपना नंबर उसके नीचे लिखकर आज क्लास के बाद व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। तो बाकी सभी लोग नंबर को नाम के साथ सेव कर लेंगे, तो व्हाट्सएप में नाम भी दिखाई देगा आपको एक दूसरे का। क्योंकि आगे की एक प्रोसेस में आपको एक दूसरे से फोन ऑफ फ्रेंड करना होगा, उसमें से मदद मिलेगी। चलिए, सौम्या ने क्योंकि वो वीडियो देखा, तो हम सौम्या से पूछते हैं। बेटा सौम्या, ये एस को पूरा क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट का हिंदी पता है बेटा क्या है? यस सर, सब्जेक्ट कर्ता। वेरी गुड। व्याकरण में कर्ता कहते हैं इसको। बता सकती है सोनम, कर्ता किसे कहते हैं? सर जो कार्य करता है। वेरी गुड। अब मैं पूछता हूँ मान्या जी से। थैंक यू सोनम, डियर सर। मान्या जी, आपने वीडियो देखा है? नो सर। आपने नहीं देखा। और किसने देखा है वो यस करे। आप म्यूट कर लीजिए मान्या। जो नए लोग हैं उनमें से जिसने भी वीडियो देखा है वो यस करे, तो वो यहाँ सामने यस सर, मैंने। थैंक यू जुड़ी कि आपने देखा है। अच्छा, यहाँ पे उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, सभी बच्चे सुने। हम एक एक करके चीजें सामने रखना चाह रहे हैं, तो आप जितना बने उतना उत्तर दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो दूसरे से। तो जूही जी बताइए, ये जो
वी लिखा हुआ है, इसका क्या है? क्रिया, वर्ब, क्रिया। क्या वर्ब। आपको वर्ब। क्या आपको पता है क्रिया की हिंदी में पहचान कैसे होती है? आप किसी हिंदी शब्द को कैसे पहचानेंगे कि वो क्रिया है या नहीं? जैसे जाना, खाना, एंड में ना आता है, उसको क्रिया कहते हैं। गोइंग। आप 1 मिनट के लिए म्यूट कीजिए। मान्या जी कुछ बोलना चाह रहे थे, हम उनको मौका दें। आप अनम्यूट कीजिए, मान्या जी बोलिए। नो सर, जस्ट आप जो जूही मैम से पूछ रहे थे वही मैं बोलना चाह रही थी। तो एक बार और बोल दीजिए, जो नहीं सुन पाया होगा वो भी सुन ले। सर क्रिया मीन्स जो काम कर रहा होता है उसके लिए, जैसे खा रहा है, जाना आना, इस टाइप से जो काम चल रहा है वो क्रिया। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। म्यूट कर लीजिए। तो आपको बेटा स्नेहा, क्या मैडम ने व्हाट्सएप में कुछ क्रियाएं भेजी हैं आपको? स्नेहा, यस सर। करीब करीब कितनी होंगी? मोटा अंदाज बताओ, ऐसा नहीं कि गिनती बता। 10, 20, 25, 50? सर भेजी तो है। कोई बात नहीं, आपने लिखी नहीं उसको एक रजिस्टर में? कम से कम शायद कल ही लिखा था, 30-40 के आसपास थी। हम आपको एक आइडिया बताते हैं। रजिस्टर के एक पेज में 30 लाइंस ही होती हैं, अमूमन 30 लाइनें होती हैं। अगर आपने वो पूरा भर दिया है बिना लाइन छोड़े तो 30 वर्ब आपको मिल गए। और अगर आपने एक एक लाइन बीच में छोड़ी है तो 15 लाइन मिली है। अगर एक पेज भरा है 15 वर्ब मिली हुई है। और अगर 2 पेज भर गए हैं, एक एक लाइन छोड़ के आपने लिखा है, तो आपको 30 वर्ब मिल गई। एक पेज में 30 लाइनें आमतौर पर होती। तो कितने पेज भरे हैं इसमें? यू आर म्यूट इसमें। सर दो ऐसे भरे हैं, यानी लाइन छोड़ छोड़ कर लिखी है। एक एक लाइन छोड़ी है बीच बीच में, तो मतलब आपने 15 यहाँ और 15 यहाँ, करीब करीब 30 वर्ब आपको पर्याप्त है, इतने बहुत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब और कौन नया है? जूही जी से हमने पूछ लिया, मान्या जी से पूछ लिया, स्नेहा से पूछ लिया। हु इज न्यू? सर आई एम। हर्षिता। हर्षिता, ये क्या लिखा हुआ है? सर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हर्षिता? सॉरी सर, नहीं पता, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कोई चीज नहीं बताई है और आपसे नहीं बन रही है तो उसमें बिल्कुल सॉरी की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू। आपने म्यूट कर लिया, थैंक यू। रूपल, आप बता सकते हैं? चलिए हम पूछते हैं श्वेता से। रूपल आप सुनिएगा। श्वेता, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। कर्म। कर्म किसे कहते हैं श्वेता? नहीं पता ना? सॉरी, हम थोड़ी देर बाद फिर पूछ लेंगे, तब तक सोच के बैठो। हु नोज कर्म किसे कहते हैं? किसको पता है? माइक ऑन करे, अनम्यूट योरसेल्फ, यानी माइक ऑन करे। सर कहने से हाँ प्रमिला मैडम, आप कर्म जो किया जाता है, जो काम हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। जी, थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। दोस्तों, प्रमिला मैडम ने जो बताया वो आध्यात्मिक कर्म के बारे में बताया। जैसे मेरा कर्म है पढ़ाना, माँ का कर्म है बच्चों की देखभाल करना, ये उनका कर्म है ना। छत्री का कर्म कैन आई ट्राई? 1 मिनट सौम्या, पहले हम ये बता दे फिर तुमसे। छत्री का कर्म होता है हमारे धर्म के हिसाब से रक्षा करना। वैश्य का कर्म होता है व्यापार करना, बेचना। शूद्र का कर्म होता है साफ सफाई आदि करना।
ये उनके कर्म है, ये आध्यात्मिक रूप से और हमारे यहाँ जो बांटा गया उस हिसाब से। अब अच्छी बात ये हो रही है, देखिएगा सभी लोग, सौम्या भी एक ही 2 दिन से जुड़ी है, शायद कल से जुड़ी, लेकिन वो वीडियोस वगैरह बहुत चाव से, बहुत कंसंट्रेशन से, पूरे इंटरेस्ट से देखती आ रही, तो वो जवाब देने के लिए आना चाहती है। थैंक यू सौम्या, अपने को विजिबल करके जवाब दो। सौम्या अनम्यूट। यस यस सर। सर शायद सर जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं शायद। वाह, एब्सोल्युटली करेक्ट सौम्या, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं, ये होती है पूर्व तैयारी। सौम्या ने बैच ज्वाइन करने से पहले, ग्रुप ज्वाइन करने से पहले सारे वीडियोस देखे और उसके जवाब से समझ में आ रहा है कि उसने सीखा भी, और उसने जो शायद लगाया उसका कारण उसके कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। क्रिया का जिस पर असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अभी हम एक उदाहरण देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब मुझे एक्सटेंशन, ये जो ई लिखा है वो कौन बताए? सर कहना है हर्षिता, वेलकम। सर ING। ओके, आपका जवाब सही नहीं है, लेकिन आपका प्रयास अच्छा है। ये बोलने वाली क्लास से आपको बोलना जरूर चाहिए, भले ही गलत हो जाए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, म्यूट योरसेल्फ। एनीबडी एल्स? कोई और? साकेत आप भी बता सकते हैं, तरुण अगर हो क्लास में मौजूद तो वो भी बता सकते हैं, साक्षी भी जवाब दे सकती है, और अब हम रेनू अगर मौजूद है तो अंत में उन्हीं को पुकार करेंगे। रेनू वो बता सकते। एनीबडी कैन टेल, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो चाहे नया। कम अगेन सर। ओके श्वेता, क्या तुमने हमारा सवाल पूरा सुना? यस सर, एक्सटेंशन क्या है? आप एक बार और पूछ लीजिए प्रमिला मैडम। सर शुड आई टेल? प्रमिला मैडम प्रश्न दोबारा सुनना चाह रही थी। श्वेता एक बार प्रमिला मैडम को संबोधित करके उनसे प्रश्न पूछे, देन उसके बाद आपको मौका दे। मेहता मैम, एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन जिस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्रभाव पड़ता है उसके साथ जो और जिस पर सेंटेंस में जिस चीज पे प्रभाव पड़ता है उसको एक्सटेंशन यानी एक्स्ट्रा जो होता है। थैंक यू मैडम। नाउ म्यूट योरसेल्फ, माइक बंद कर लीजिए। नाउ रेनू, सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, रेनू बताएं। सर जो वाक्य के अंत में वाक्य को पूरा करने में सहायता देता है उसी को एक्सटेंशन कहा जाता है। विस्तार। जी, आपके घर में टेलीफोन लगा होगा, और अगर वो ड्राइंग रूम में लगा है लैंडलाइन फोन, तो कई बार उसका एक्सटेंशन बेडरूम में भी होता है, तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। एक तार और चली जाती है बेडरूम, पुराने जमाने को याद करके। और एक्सटेंशन केवल अंग्रेजी में ही नहीं, जैसे सरकार ने यहाँ तक सड़क बना दी, अब इसका एक्सटेंशन वो अगले महीने करेगी, मतलब सड़क वहां से और आगे, ये एक्सटेंशन है। दोस्तों, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उसमें ये सारी बातें विस्तार से बताई गई है, वो जरूर देखें, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। अब हम एक खुशखबरी बताना चाह रहे हैं, जो ना सुन पाए वो बाद में हमसे मत बोलिएगा, उसी समय बोलेगा कम आगे। अगर नहीं सुन पाते तो तत्काल बोलेगा कम आगे। तो ये खुशखबरी ये है दोस्तों, इंग्लिश से अगर किसी को डर लगता है या किसी ने डरा दिया है, जहन में ये बात किसी ने
बैठा दी है कि इंग्लिश इज टफ। बिल्कुल नहीं, हम इसको एक विज्ञापन की भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा और बिल्कुल सही है, ये मजाक नहीं। इन दोनों को लगा डाला तो झिंगा लाला। झिंगलाला। लाइफ झिंगा डाला। लाइफ झिंगा लाला। रूपल ने पूरा जवाब दिया, थैंक यू रूपल। तो इन दोनों को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। दोस्तों, हमारी मजबूरी है कि हमें पहले हिंदी वाक्य उससे इंग्लिश बनाना होता है, लेकिन हम इसको अगर पलट दें तो आप देखिएगा आपकी राह के कांटे अपने आप दूर हो जाएंगे, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसका उपयोग करते हैं। इस टेंस में सहायक क्रिया नहीं है, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं है, तो ये बहुत बड़ी सुविधा भी है कि इसमें सहायक क्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कभी कभी दुविधा का कारण बनती है, वो हम बाद में दुविधा को भी झेल लेंगे। लेकिन हम पहला सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें दुनिया का बहुत फेमस सेंटेंस है, आमतौर पर टीचर उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए तो उसका प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं। मैं यहाँ एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक कर्ता, और दोस्तों मैं अधिकतर टीचर आई ऐसा बनाते हैं, लेकिन मुझे 9 जैसा आई बनाने की आदत है, तो प्लीज उसको स्वीकार कीजिए। मैंने यहाँ सब्जेक्ट ले लिया आई। उसके बाद मैं क्रिया का पहला रूप ले रहा हूं, दुनिया की सबसे फेमस क्रिया लव, पहला रूप है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं यू, और मैंने इसमें एक्सटेंशन अभी नहीं लगाया हुआ है। 1 2 3 चीजें ली है, सेंटेंस पूरा हो गया। करता है यानी काम करने वाला है आई, क्रिया हो रही है प्यार करने की, और उसका असर पड़ रहा है ऑब्जेक्ट यानी कर्म पर। 3 चीजों को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आई लव यू, मैं, लेकिन हिंदी ऐसा होगा मैं तुम से। अब देखना बच्चों, से के लिए कोई अतिरिक्त शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं हिंदी मीडियम वाले, इन, ऑन, ऑफ, टू, ये सब जबरदस्ती इस वाक्य में लगाते हैं। आप मत लगाइएगा, आपसे निवेदन है। अगर आपको श्योर नहीं है तो मत लगाइएगा, खाली स्थान छोड़ दीजिएगा। मैं हूं ना, मैं लगवा दूंगा। लेकिन अगर आपने गलत लगाया बिना कंफर्म हुए तो फिर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। देखिए, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं। आई लव यू, मैं तुम से अपने आप आ रहा है। प्यार करता हूं, क्रिया में करना अपने आप आता है, प्यार करना। लेकिन जब प्रेजेंट सिंपल में जाएगी तो ताहू आ जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, देखिए ताहू आ गया। अब हम इसमें एक एक सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट आई ही रहेगा, क्रिया आपको अलग अलग रखनी होगी। हाँ, आप एक्सटेंशन में कुछ शब्द हम बोल दे रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए भी आएंगे। अगर आपका सीसी ऑन है तो आप उसको एक्सटेंशन में लगाएं, हिंदी में वो शुरू में आ जाएंगे। याद रखिएगा, हिंदी में वो शुरू में आ जाएंगे। जैसे एवरीडे रख सकते हैं आप, जनरली रख सकते हैं, यूजुअली रख सकते हैं, एवरी वीक रख सकते हैं, मंथली रख सकते हैं, ईयरली रख सकते हैं, या इनके अलावा कोई और भी आपको पता हो वो एक्सटेंशन में रखिएगा, लेकिन हिंदी वहां से शुरू होगा। याद रखिए एक छोटी सी चीज, हमेशा जब हम अनुवाद करेंगे इंग्लिश से हिंदी का तो वो अधिकतर पीछे से आगे की दिशा में बढ़ेगा। इस तीर को हमेशा याद रखिए। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद 99% पीछे से आगे की ओर बढ़ता है।
तो हम श्वेता से शुरुआत करते हैं। क्रिया सबको अलग अलग लेना है, ऑब्जेक्ट लगाएं या ना लगाएं जरूरी नहीं, जरूरत होगी तो हम लगवाएंगे, नियम बता के लगवाएंगे। श्वेता अपना सेंटेंस बनाए, हिंदी बोले, किसी और का नाम ले। आई गो देयर, मैं वहां जाती हूँ। साकेत भैया। किसी और का नाम ले लो। रेनू दी। सोनी। हाँ। आई राइट आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। प्रोमिला दीदी। आई ड्राइव कार, मैं कार चलाती हूँ। रोशनी। आई लर्न बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ। साक्षी। I comprehend the सॉरी रोशनी, प्लीज कम अगेन। आई लर्न बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ। सॉरी। सॉरी सॉरी। किताब। दोस्तों सॉरी फॉर हिंदी बोल देना चाहिए अगर हिंदी में गलती है तो। हाँ रोशनी। चलिए किसी दूसरे सॉरी का फॉर नाम रोशनी। लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू। रोशनी का नाम जिसने पुकारा था वो किसी और का नाम पुकार ले भाई। स्नेहा। यस आंटी, आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ। स्नेहा, आपको 3 का दंड अभी देना होगा। गो क्रिया किसने प्रयोग की थी? सर मैंने। श्वेता ने की थी। स्नेहा, अभी आप कैमरा ऑन कीजिए। आप देख के दंड दे सकती हैं, इसकी छूट है। आप अपने रजिस्टर या जो भी रफ कॉपी है उसमें देखें और 3 यस का सर। दंड दें। यस सर। सर नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। गुड। नॉट टुडे, आज रहने दो। वेरी ही गुड। इज टायर्ड, वो फंस गया। वेरी नाइस। अब थोड़ी देर बाद तुम्हारा नंबर आएगा स्नेहा, तुम किसी और का नाम ले लो और सुनना ध्यान से। नहीं सुनोगी तो फिर दंड लगता रहेगा। किसी और का हर्षिता नाम दीदी। लो। हर्षिता। यस सर। आई बेक केक, मैं केक बनाती हूँ। वेरी नाइस। जूही दीदी। जूही, I अनम्यूट s- योरसेल्फ। yes, यस। sir. I scold you every day. मैं तुम्हें रोज डांटती हूँ। वेरी Am नाइस, I right? थैंक यू। यू आर एब्सोल्युटली राइट। किसी का नाम है? मान्या। आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। वेरी नाइस। सौम्या। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तरुण। सौम्या, तुमने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया। 1 सेकंड रुकना बेटा। सौम्या ने बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाया। देखिए दोस्तों, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप जूम कर सकते हैं। आई एडमिट माई मिस्टेक। आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। वो पुरानी इंग्लिश से बाहर आइए जिसमें हमेशा से राम
आम खाता आ रहा है, राधा बैडमिंटन खेल रही है, सीता एक गाना गाती है, मोहन एक पत्र लिखता है। इन शब्दों को धीरे धीरे हटा दीजिए। सौम्या का सेंटेंस बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सेंटेंस। सौम्या किसी का नाम लो। तरुण। रोहन आयरन हर आउटफिट्स। रोहन कपड़े प्रेस करता है। बेटा तुम 3 का दंड दो। सॉरी। बोर्ड पे देखो सब्जेक्ट कौन सा है, दिख रहा है बेटा? कैन यू सी द सब्जेक्ट? यस सर। 3 का दंड दे दो तुरंत। थैंक यू। लाइक ड्रॉज लाइक एक की थैली के चट्टे बट्टे ला आप दंड देख कर दे सकते हैं, देख कर। टू शूट इन योर ओन फुट। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तरुण 1 सेकंड रुकना बेटा। अभी रूपा जी को जो प्रॉब्लम हुई थी वो तुमने सुनी थी? उन्होंने यस अपनी सर। जगह थोड़ी सी बदली और उनकी आवाज कितनी क्लियर आने लगी। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपके घर में कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ से नेटवर्क आपको काफी अच्छा मिले, खुली सी जगह? यस सर। दंड देने के बाद आप वहां चले जाइए, आपकी बारी फिर आएगी। आर यू डन विथ 3? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सही बोला तरुण। लातों के भूत But बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। उनको 3 का दंड देना ही पड़ता। अब आप किसी का नाम ले लीजिए। मेहता मैम। मेहता मैम। I अब आप interact with कॉर्नर में चले जाइए। जी I सॉरी। interact with my grandchildren. सॉरी सर, मेहता मैम, आई थिंक डन। कोई बात नहीं। अब तरुण जी ने मेहता मैडम का नाम ले लिया तो उन्होंने सेंटेंस बना दिया। उनको बोलना चाहिए था आई एम डन, लेकिन उन्होंने बना दिया इट विल डू। I interact with my grandchildren. मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बातचीत करती हूँ। थैंक यू। किसी का नाम लीजिए। रेनू भी हो गई। आई एम रेस्ट मैडम। हाँ, साकेत। आई अटेंड द क्लास डेली। मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ। हु इज रेस्ट? 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग। दोस्तों डेली शब्द आज से मिटा दीजिए, काट दीजिए, हटा दीजिए। ये गंदा लगता है, इसकी जगह एवरीडे का प्रयोग कीजिए। लेटेस्ट है, मॉडर्न है, और अगले राउंड में हम सब एवरीडे का प्रयोग करेंगे। साकेत प्लीज रिपीट योर सेंटेंस। आई अटेंड द क्लास एवरी डे। मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ। थैंक यू। एनीबॉडी इज रेस्ट? रूपा। आई एम रूपा जी। फिर सोनिका। आई राइट बुक। मैं किताब लिखती हूँ। सोनिका। सोनिका। आई वर्शिप एवरी डे। मैं हर रोज पूजा करती हूँ। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। फर्स्टली विजिबल, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे या सेंटेंस स्वीकार नहीं। आई कॉम्प्रिहेंड गुड थॉट्स ऑलवेज। मैं हमेशा अच्छे विचार आत्मसात करती हूँ। Who's rest? हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी गलती हुई है। हम आगे चल के बताएंगे। ऑलवेज का स्थान बिल्कुल गलत है, वो एडवर्ब है, और एडवर्ब कहाँ लगाते हैं समय आने पर हम आपको सिखाएंगे। अभी आप ऑलवेज नहीं लगाइएगा।
ठीक है। और ये गलती अच्छी गलती मानी जाती है, क्योंकि अगर साक्षी ये गलती नहीं करती तो कोई और भी ऑलवेज लगा देता, अब कोई नहीं लगाएगा, ऑलवेज नहीं लगाना। साक्षी किसी का नाम पुकारो। Who's rest? Sir, I think all are done. थैंक यू। हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सब लोग एवरीडे लगाएंगे, लेकिन एवरीडे सीधे सीधे नहीं लगेगा। अरे यार, इस स्नेहा इज रेस्ट, उससे सेंटेंस बना नहीं था शायद। स्नेहा, आर यू रेस्ट? Yes, आर यू sir. लेफ्ट? प्लीज। Sir, I am speak the English every day. देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया गलती की। हमने पूरा फॉर्मूला एक एक करके सामने लिखा हुआ है। इसको मैं डबल टैप करके जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें कहीं इज एम आर दूर दूर तक नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एक सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और Object and और ये गलती बहुत अच्छी है। ये गलती से सभी लोग सीख लें। सर मैं हम आपको कोशिश कर रही थी बेटा, बोलने की, मुझे डाउट रुक लग रहा जाओ था। बेटा, रुक जाओ बेटा, कोई बात नहीं। अगर तुम ये गलती ना करती तो हमें ये जो बात हम बताने जा रहे हैं वो हम ना बता पाते। दोस्तों, इसको हमने ऊपर वाले का भी नाम दिया है। अगर आप यहाँ राइट साइड देखें, हम इसको थोड़ा सा इधर कर रहे हैं। यहाँ पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और ये सबसे ऊपर है, इसलिए हमने इसको नाम देते हैं ऊपर वाला। और हम क्या करते हैं दोस्तों अपनी जिंदगी में, जाती जिंदगी में, एक बहुत अच्छा दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। तो हम इसको तब याद करते हैं जब हम दुख में जाते हैं, लेकिन इसे हमेशा याद रखें, इसे भूलें ना, तो ये हमेशा आपकी मदद करेगा। तो स्नेहा ने ऊपर वाले की बात नहीं मानी, उसका वाक्य पूरा गलत हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। बाकी लोगों को इससे सीख लेना चाहिए कि अगर आप गलत वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। हम स्नेहा तक फिर से पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। अब हमने पहला कैंडिडेट कौन सा लिया हुआ था? Who was the first सर मैं candidate? हाँ, अब श्वेता ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें एवरीडे लगे। आई से ही बनाना है, क्रिया नहीं लेना है, जो अभी तक प्रयोग हो गई वो एक भी नहीं लेना। थैंक यू। आई ग्रो आवर नॉलेज एवरी डे। मैं अपना नॉलेज हर रोज बढ़ाती हूँ। वेरी नाइस। ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। देखो स्नेहा, इसको बोलो जरा हमारे साथ। आई ग्रो grow माई नॉलेज my knowledge एवरी डे। every day. मैं मैं प्रतिदिन प्रतिदिन अपना ज्ञान अपना ज्ञान बढ़ाती हूँ। बढ़ाती हूँ। कितने आसानी से बन गया, एक एक चीज आ गई। श्वेता, who was the second? Do you remember? Yeah. I talk with my mother every day. मैं अपनी मम्मी से रोज बात करती हूँ। बहुत बढ़िया गलती हुई है रेनू से। सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। रेनू म्यूट कर लेंगी तो सब कुछ साफ सुनाई देगा। दोस्तों, टॉक के साथ पता नहीं कहाँ से हमें विथ नाम का प्रपोजिशन लगाने की आदत होती है। आप सीरियल्स देखिए, टीवी देखिए, आप अक्सर ये वाक्य ऐसा सुनेंगे, टॉक टू मी। एक बहुत फेमस एड आता था क्लोजअप का, तो वो क्लोजअप से ब्रश करके जाता है और लड़की ऐसे करके बाल खोलती है पूरा और बोलती टॉक टू मी। वो एड अगर मुझे मिल गया गूगल में जाकर मैं ढूंढूंगा,
तो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और किसी और को मिल जाए तो प्लीज शेयर करना। वो एक्चुअली उसमें ट्रेन में वो टीसी दिखाई गई है, टिकट चेक करती है और एक लड़के से पूछती है टिकट प्लीज, तो वो कुछ बहाने बनाता है, शायद उसके पास टिकट नहीं रहती, तो वो धीरे से कुछ बोलता है, तो स्क्रीन पे उसके मुंह से ऐसे बढ़िया ऐसा ठंडी ठंडी वो निकलती हुई दिखाई गई है फ्यूजन की भाप। तो वो लड़की अपना कैप ऐसा निकालती है और ऐसे करके बाल खोलती है और बोलती है टॉक टू मी। इस तरह के विज्ञापनों से हमें प्रपोजिशन सीखने में बड़ी सुविधा होती है। थैंक यू। रेनू अपना वाक्य दोहराएंगी। आई टॉक टू माई मदर एवरी डे। मैं अपनी मम्मी के साथ रोज बात करती हूँ। हाँ बच्चों, ये गलती संभवतः हमसे हिंदी के कारण होती है, क्योंकि रेनू ने के साथ लगाया ना, और जैसे ही हमने हिंदी की वैसे ही गलती की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में के साथ चलता रहता है हमेशा, जबकि उचित हिंदी कहती है कि से होना चाहिए। तो किससे बात कर जी? मैं अपनी मम्मी से रोज बात करती हूँ। थैंक यू। नाम लीजिए। साकेत। आई लिसन म्यूजिक एवरी डे। मैं रोज गाने सुनता हूँ। हाँ दोस्तों, एक बहुत मस्त गलती हुई है सुनिए। म्यूजिक शब्द का अर्थ हम गाना लगा लेते हैं, जबकि गाने को इंग्लिश में सॉन्ग बोलते हैं। तो आप उसका हिंदी मत कीजिए, आप म्यूजिक ही रख देंगे तो भी खुशी होगी, लेकिन हम बता देते हैं म्यूजिक का हिंदी है संगीत। साकेत, रिपीट योर सेंटेंस। आई लिसन म्यूजिक एवरी डे। मैं रोज संगीत सुनता हूँ। दोस्तों आप एफएम सुनेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि लिसन के साथ टू का प्रयोग काफी आजकल फैशन में है। यू आर लिसनिंग टू 94.3, बजाते रहो। टू का प्रयोग चल रहा है आज। साकिब एक बार इसमें टू लगा पुनः बोल। थैंक यू। आई लिसन टू म्यूजिक एवरी डे। मैं रोज संगीत सुनता हूँ। थैंक यू। सोनिका। आई चैट टू माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से बातें करती हूँ। वेरी नाइस। कितनी बढ़िया प्यारी प्यारी गलतियां हैं। दोस्तों सुनिएगा, बहुत अच्छा राउंड चल रहा है। चैट के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है, देख लीजिए आप, सीरियल्स में देखिएगा और चैटिंग में भी देखिएगा, चैट के साथ विथ का प्रयोग होता है। सोनिका, कम अगेन विद द रेक्टिफिकेशन। आई चैट विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से बातें करती हूँ। सोनिका, क्या तुमने फ्रेंड में Sorry. एस लगाया या नहीं लगा? हाँ सर, फ्रेंड्स। हाँ फिर ठीक है, थैंक यू। Who is rest? रूपा। आई एम रेस्ट। सोनिका, एकदम से हु इज रेस्ट मत पूछा करो, वहाँ 5-6 लोग हैं, किसी का नाम तो याद रखो बेटा। जूही दीदी। आई नीड डो एवरी डे। मैं रोज आटा गूंथती हूँ। वाह, क्या ये क्रिया लिखवाई गई है या आपको भेजी गई है? यस सर। वाह, ऐसे सेंटेंस सुन के बहुत अच्छा लगता है, और जो मेहनत की जा रही मेरे द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, तो उससे लगता है कि हाँ, जूही जी का सेंटेंस बहुत खूबसूरत है। जिसको लिखना हो लिख लीजिएगा, हम जूही जी से बोल रहे हैं कि वो रिपीट करें। और सुनिए, आगे बढ़ने से पहले नीड जो क्रिया है उसकी स्पेलिंग के से शुरू होती है, और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाना हमेशा जरूरी होता है, अकेला नहीं बोल सकते। जूही जी, अगर आप बोलती आई नीड, तो वो वाक्य पूर्ण नहीं होता, उसमें डो लगाना जरूरी होता है, DOUGH। ये शब्द आपको भेजा गया होगा। यस सर। दो नहीं भेजा गया, नीड भेजा गया। ओके, लेकिन दो आपने कहाँ से लिया बताइए सबको। दो एक्चुअली आई नो सर कि दो मतलब आटा होता है। हाँ पहले से।
और बच्चों का एक खेल भी होता है जिसमें लाल नीले पीले वो आते हैं पैक करके 100 रुपीज का एक पैक आता है बच्चे को देते हैं। एक वो निकाल के डो जो होता है ना उससे खिलौने बनाता है, उसमें सांचे भी रहते हैं, उसको भी डो बोलते हैं ना। सर इट इज क्ले। ओह यस, उसको आजकल क्ले बोलने लगे। थैंक यू हर्षिता, थैंक यू सर, आई एम लिविंग, थैंक यू सो मच। ओके रेनू, थैंक यू फॉर दैट। तो उसको क्ले बोलते हैं आजकल, एक्चुअली होता वो डो ही है। आप किसी भी चीज को मार दीजिए उसको डो कहेंगे। थैंक यू, अच्छा सेंटेंस था, थैंक यू जी। अब किसी का नाम लीजिए। हर्षिता। I made new ice cream in my kitchen every day. Sorry. ये सॉरी किसके लिए बोला गया है बताइए। Sorry for English sentence. मेक Okay, वर्ड यूज हर्षिता हो चुका है। प्लीज रिपीट। I make वर्ब इज यूज्ड। मेक क्रिया प्रयोग हो गई हर्षिता, आपको 3 का दंड देना होगा। किसने प्रयोग की थी? सर इसके पहले यूज किया गया था आई मेक आई। सर ये तो याद नहीं है किसने यूज किया, बस यूज हो चुकी है। ओके हर्षिता, कोई दूसरी क्रिया ले। सर फर्स्ट पहले वाले में sentence- हुआ था सर, सेकंड में नहीं हुआ। जो भी चिल्ला रहा है उसकी जानकारी के लिए हम बता दें, जैसा कि अभी हमने स्नेहा से पता किया, आपके पास क्रियाओं की कमी नहीं है तो नेक क्रिया ही क्यों लेना। Sir, I'm trying next. I talk in English with my children every day. टॉप क्रिया का प्रयोग तो अभी अभी रेनू किया है और उसमें यही गलत प्रिपोजिशन लगाए थे जिसके बारे में हमने चर्चा की। उनने भी विथ लगा दिया जबकि वो चैट के साथ लगता है। आपको 6 का दंड हो गया है हर्षिता जी। आप पहले 6 का दंड दे दीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी राउंड के अंत। सर एक्चुअली मैंने वो याद नहीं है सर, मैंने नोट डाउन नहीं किया। नोट डाउन नहीं किए तो हम दूसरी तरीके से आपकी मदद करते हैं। श्वेता से शुरू करते हैं, वो कोई एक इंटरेक्टिव आइडिया बोल देगी, इंग्लिश और हिंदी पूरा बोल देगी, उसके बाद हर्षिता जी दोहराएंगी, फिर सोनिका, फिर जिसको आता फिर हम नाम लेते जाएंगे उसके बाद। मेक अ रूम, जगह दीजिए। मेक अ रूम, जगह दीजिए। सोनिका। कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात कराओ। कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करें। जूही जी आप बोल दीजिए एक। लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मान्य है क्या स्नेहा? यस सर, आई एम हियर। आप सर मदद मैंने भी नोट डाउन नहीं किया। ओके स्नेहा बेटा एक सेंटेंस बताओ हर्षिता दीदी को, इंटरेक्टिव आइडिया। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। साकेत। All that glitter is not gold. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। Sorry Saket, please come again. Actually your voice is choppy. All that glitter is not gold. हर चमकती चीज सोना। All that Harshita, glitter. your CC is on or not? Sorry sir. CC is on or off? Sir, it is on. तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना? नहीं सर, स्नेहा बेटा म्यूट करो, स्नेहा म्यूट करो, साकेत म्यूट करो। साकेत ने गलत बोला था, अब मैं बोलता हूँ, देखिए जो भी लिखा हुआ है उसको देखिएगा। और इस बीच हम सबसे निवेदन करते हैं कि आपके पास जो जो इंटरेक्टिव है उसका इंग्लिश और हिंदी लिख के पोस्ट कर दीजिए आज। और आज के बाद कोई हम किसी से ये बहाना नहीं सुनेंगे कि मैंने लिखा नहीं,
और मैंने नहीं। All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. all that glitters is not gold. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अब देखिए, हिंदी आपने सुन लिया था, लेकिन चूंकि इंग्लिश भारी था तो वो कभी सुना नहीं होगा, तो समझ में नहीं आया। ओके साक्षी, एक तुम बुलवा दो, इंटरेक्टिव बुलवाओगी तो ज्यादा अच्छा है। रोज पे ध्यान। A little knowledge is dangerous. ये इडियम है बेटा। Everything is fair in love and war. ये भी इडियम है बेटा। सर चलिए हम एक मदद करते हैं, हर्षिता जी हमारे साथ बोलेगा, हमारी बात बोलेगा। इट इज नॉट वर्किंग, ये कुछ जम नहीं रहा है। इट इज नॉट वर्किंग, ये कुछ जम नहीं रहा। एक और बोलेगा, इट विल डू। इट विल डू, चलेगा, यह काम चलेगा। हाँ, आप ट्रांसलेशन कर रही हैं और रियल इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली नहीं होती है, इससे बाहर आएंगे। ओके, मेरे ख्याल से 6 इंटरेक्टिव्स आर डन। ओके, अब आपकी बारी बाद में आएगी। हु इज रेस्ट? I'm rest. Sir, I'm rest. साक्षी, उसके बाद मान्या, फिर रूपा। I attend online classes every day. मैं हर रोज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ। रूपा दी। Attend verb. एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। अटेंड वर्ब इज डन। साक्षी 3 का दंड दो बेटा। अटेंड वर्ब इज यूज्ड। Like draws like, चोर चोर मौसीले वाई। A little knowledge is dangerous. अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। Everything is fair in love and war. मोहब्बत और जंग में सब जायज है। साक्षी, ये स्पेलिंग जरा देखना और पढ़ के बताना। सर मौसेरे। तुम पिछले 27 से ले बोलती आ रही थी क्या? क्योंकि लिखा हुआ आया था, गूगल ने मौत से ले लिखा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर। तुम लोग का नेटवर्क हमें ऐसा लगता है बहुत वीक है। तुम्हारे चेहरे पे हमें स्ट्रेस दिखाई देता है। समटाइम्स आई सी द स्ट्रेस। किसी का कॉल तो शो हो जाता एंड है। व्हेनेवर यू स्पीक you are totally chopping. So बेटा, if you सर किसी का कॉल आ रहा है, इसलिए वो बार बार ऐसा नेटवर्क इशू हो जाता है। now you will have to solve these problems yourself. Otherwise you can come here offline classes. My offline classes are going on. If you have this issue, अगर आपके पास अच्छा डेटा नहीं है और आपको के बहुत फोन आते हैं, तो come here. Okay, who is next? Who is next? Rupa? Rupa. Sir, I'm also rest. आप थोड़ी देर बाद बनाइएगा, क्योंकि आपके पास क्रियाएं बहुत संख्या में हैं, इन लोगों के पास कम। I go to work every day. आपको 3 का दंड, गो क्रिया बहुत पहले हो गई है, अब आप 3 का दंड तुरंत दीजिए, और नहीं आ गए तो मैं मदद करवा देता। एक आध तो याद होगा, अभी इतना बोला गया है। रूपा, एक आध अपनी तरफ से कोशिश करो। ओके, वेरी नाइस। सबसे पहले स्नेहा बुलवाएगी, उसके बाद तरुण। स्नेहा, रूपा दीदी की मदद करो बेटा। एक इंटरेक्टिव बुलवाओ या आइडिया। तरुण, तुम फ्री हो, बैठे हो तो माइक ऑन करो, बुलवाओ। सर स्नेहा लेफ्ट। रूपा दीदी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। Simple living, high thinking. सादा जीवन उच्च विचार।
सादा जीवन उच्च विचार। हर्षिता एक आध याद हो तो अब आप इनकी मदद करो। हर्षिता। नो सर, सॉरी सर। अभी इतने बुलवाए मुझसे एक भी जहन में नहीं आया छोटा सा। सॉरी सर। ओके, रोशनी अगर मौजूद है तो रोशनी मदद करे और उसके बाद जूही मैडम करे। जो भी पहले मौजूद हो वो कर दे। रूपा की मदद। A guilty mind is always suspicious. चोर की दाढ़ी में तिनका। A guilty इसमें mind उच्चारण is एक मिनट रुकिए रूपा। ये जो लास्ट का वर्ड है जूही जी, इसका उच्चारण होता है सस्पिशियस। आप वहां मत suspicious. Okay. देखिएगा। हाँ नहीं Yes, sir. जैसी स्पेलिंग होती है हमेशा वैसा उच्चारण नहीं होता है। Okay, sir. सस्पिशियस। Yes. Suspicious. Suspicious. वो आपको आदत वैसी ही है Yes, sir. spelling वाली। Suspicious. Suspicious. बल्कि आप ऐसा हाथ कर लीजिए आपको वो दिखाई ही ना दे। नहीं सर, नहीं दिख रहा है मुझे, वो तो बंद कर दिया मैंने। हाँ। Suspicious. 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 अब एक बार और पूरा बुलवाइए उनसे। A guilty mind is always suspicious. a चोर guilty की दाढ़ी mind. में तिनका। A guilty mind is always suspicious है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे हमें अभी अचानक एक चीज याद आई, जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे पास लिखा नहीं। वो लोग रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ तो आता है सब कुछ, और वहां पे पॉज कर दे, नोट डाउन कर ले। हो सकता है समय ना रहता हो इतना एक्स्ट्रा, लेकिन उसमें व्यूज रोज होते हैं। जैसे ही अपलोड होता है वीडियो वैसे ही बहुत सारे लोग देखते हैं, व्यूज दिखाता है वो कि 10 लोगों ने देखा, 12 लोगों ने, 10 बार देखा गया, 12 बार देखा गया, उसमें आता है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं बेटा तरुण, जितना मर्जी हो आज क्लास के बाद 2, 3, 4, 5 इंटरेक्टिव हिंदी सेट लिख के बेटा भेज देना। और जितने सीनियर जो सुन रहे हैं, जिनके पास जो हो, आज से लेकर कल 4:30 के बीच में कभी भी 1, 2, 3, 4, और इसके बाद कल से हम किसी का भी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, हम उसका दंड बढ़ा देंगे। अगर उसने बोला कि आई हैव नॉट रिटन इट डाउन, तो हम 3 की जगह 6 करवा देंगे, 6 से 12 कर देंगे। हम दूसरे तरीके से आपके मुंह से इंग्लिश निकलवाएंगे, लेकिन कल से हम ये एक्सक्यूज सुनेंगे नहीं। आई विल नॉट लिसन दिस एक्सक्यूज। नाउ हु इज द रेस्ट? I'm rest. हर्षिता पहले, फिर मान्या, फिर सोना। I chop veggies every day. मैं रोज सब्जियां काटती हूँ। वेरी नाइस सेंटेंस, वेरी नाइस सेंटेंस। ये प्रैक्टिकल सेंटेंस है, इनको आप रोज बोल भी सकते हैं। ऐसे ही वाक्य बनाए जो आप घर में प्रयोग कर सकते हैं। आई चॉप वेजीज एवरी डे। मैं रोज सब्जियां काटती हूँ। वेरी नाइस। I wait for this class every day. मैं रोज इस क्लास का वेट करती हूँ। देखिए, वेट क्रिया ऐसा तो नहीं है कि हमने लिखवाई है, लेकिन आप जानते हैं अपने मन से क्रिया ले सकते हैं। थैंक यू, नाइस सेंटेंस। सौम्या। सौम्या, I maintain my notebook every day. मैं अपनी नोटबुक हर रोज मेंटेन करती हूँ। अब देखिए, मेंटेन क्रिया तो मैंने नहीं लिखवाई, लेकिन हम जानते तो हैं कि मेंटेन इज अ वर्ब। गुड। Who is rest? वेरी नाइस। Mehta ma'am. Mehta They ma'am. take care Good. their parents every day. They take Complete the care. rest. They take care of their parents every day. आपको मेहता मैडम 3 का दंड हमने सब्जेक्ट बदलने के लिए निर्देश नहीं दिए। जूही जी, म्यूट योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू फॉर कमिंग।
लेट मी गो, मुझे जाने दो। टू बी डन, सॉरी, इट्स नॉट ए कैट वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। हियर वी गो, ये लीजिए। सॉरी, हियर वी हियर वी गो का अर्थ शुरू ये लीजिए नहीं नहीं, शुरू होता करें। है। हाँ, इज नो मोर, वे नहीं रहे। गो एड। गुड 3 से मॉर्निंग, ज्यादा हो गए क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट इंटरेक्टिव सेंटेंस। आई थिंक द यू पावर आर इज, डन, यू आर डन, 3 आर डन। आपने 5-6 बोल दिए। You have spoken 5 or 6 sentences. Thank you. Now make a new sentence as directed here, as everybody is making. मैं कहना चाहूंगा आपका कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है, क्योंकि जो चल रहा होता है उसमें उससे आप थोड़ा इधर उधर चले जाते यस यस यस, यू आर राइट सर। यू हैं। आर थैंक यू। राइट। सेंटेंस प्लीज। सम गड़बड़। तब तक हु इज रेस्ट? I am rest. ओके, तरुण। I utilize my time every day. मैं अपने समय का सदुपयोग रोज करता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। Is anybody else rest? क्या कोई और शेष है, बाकी है? Only Mehta madam is rest. Ma'am, are you ready? You are mute. Firstly, you will have to unmute if you are ready. दोस्तों, it is 6:08। लोग जाने लगे हैं। ये अच्छी बात है ऑनलाइन में कि जिसको जाना होता है या तो वो चुपचाप चला जाता है या मैसेज देता है, जैसे रेनू ने दिया। Sir, I Yes, agree with you. I agree with you every day. complete मैं the आप- process. मैं आपकी मर्जी से रोज, मैं आपसे रोज ही एग्री हूँ। हिंदी गलत है, देखिए सब कुछ सामने लिखा हुआ है, हिंदी में कहीं गलती हो रही है। हर्षिता कुछ पूछना हाँ चाह रही सर, सी गलती हो रही है। मैं आपकी बात से है। डेली आपने गलत वर्ब चूज कर ली है। किया है। हाँ ये हाँ। वर्ब रोज प्रयोग की जाने वाली नहीं है। कोई दूसरी अच्छी क्रिया जो हम रोज में वाक्य बोलते हैं, ऐसा चयन करें। Sir, can I try one more sentence? I sir, can do. I have a I doubt, हर्षिता। sir. यस हर्षिता। सर, आपके आने से पहले जो इंटरैक्टिव सेंटेंस चल रहे थे उसमें एक सेंटेंस था हियर यू आर, यह लीजिए। हाँ सर, बट आजकल कोई भी ये नहीं बोलता हियर यू आर, पीपल सेड हैव इट। हाँ, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और हमें बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा। इसमें 2 चीजें देखिए हर्षिता। एक तो ये कि हैबिट आप ऑलरेडी जानती हैं, और ये क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें प्रोसेस अपसाइड डाउन है, यानी बहुत सारी जो प्राचीन चीजें हैं उसको हटा के जो लेटेस्ट चीजें हैं वो रखी गई। आपको अगर ये सेंटेंस सुनना है तो केबीसी का फर्स्ट सीजन आप गूगल से पे जाइएगा, फर्स्ट सीजन ऑफ केबीसी। कोई बता सकता है कि किसी ने सुना है ये वाक्य केबीसी में, तो बताए।
यस सर। कब सर और वो कहाँ, किसके मुंह से? चेक देता है सर, अमिताभ बच्चन जब चेक देते हैं तो वो बोलते हैं हियर यू आर, ये लीजिए। इसमें शिष्टता ज्यादा है दोस्तों। हैव इट ऐसा लगेगा जैसे हम सौम्या से बोले हैव इट, तो उसका हिंदी ये होगा ये लो। हाँ, हम अपने छोटे से बोल सकते हैं, सौम्या छोटी है तो हम बोल देंगे हैव इट, तो इट विल डू। लेकिन जब हमें किसी बड़े से बोलना, जैसे हमें मेहता मैडम से बोलना, तो हैव इट अच्छा नहीं लगेगा, उसमें मैनर्स कम हो जाएंगे। तो हमें मेहता मैडम से बोलना होगा हियर यू आर मैम, हमें उनसे पूरा मैनर्स के साथ बोलना होगा। तो ये अंतर है, बोथ आर राइट। थैंक यू और सर। हम आज ही अभी तुरंत सर प्लीज एक बार और बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मेहता मैम को क्या बोलेंगे? मेहता मैडम एज में आपसे ज्यादा है, तो आप उनसे अगर हैबिट बोलेंगी तो वो अशिष्टता लगेगी। उसका अर्थ होगा ये लो, ये लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ये लीजिए। शिष्टता आ जाएगी, मैनर्स आ जाएंगे इसमें। तो दोस्तों हम इंग्लिश के साथ साथ आपको ऐसे वाक्य देंगे जो आपको आसानी से हजम नहीं होंगे, लेकिन वो जब आप कहीं सुनेंगे इधर उधर, सीरियल्स में बहुत चल रहे हैं, बहुत पॉपुलर सीरीज में चल रहे हैं, मूवीज में है। आज हम एक वीडियो भी भेजेंगे आपको, 30 साल पुराना, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उसमें हियर यू आर का प्रयोग। तो क्या शुड वी? हाँ जी, मेहता मैडम। आई आयरन माई आउटफिट एवरी डे। मैं अपने कपड़ों को रोज प्रेस करती। आयरन इज यूज्ड सभी बाय लोग सुनिएगा। आयरन? नो नो, यस, आयरन इज यूज्ड बाय तरुण पटेल। I lost my food every day. I lost my outfit every day. ठीक है? मैं अपने कपड़े रोज घुमा ये देती। बहुत गलत सेंटेंस, पूरा गलत हो गया दोस्तों। जल्दी से देखिएगा, बोलना था ना दूसरा। सामने जल्दी। जो फॉर्मूला है उसका बिल्कुल पालन नहीं किया गया है, इसलिए ये पूरी तरह से ग्रामर से गलत वाक्य हो गया है। I show I show you a picture every day. I show you every day. मैं आपको रोज ये पिक्चर दिखाती हूँ। आपका वाक्य तो सही हो गया मेहता मैम, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। इट इज नॉट लुकिंग प्रैक्टिकल। I agree with you, sir. What can I do? आपको फोकस करना होगा, आपको दूसरे बच्चों के वाक्य को बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा। इतने खूबसूरत 2-3 वाक्य बने जिनकी मैंने प्रशंसा की, बहुत ही खूबसूरत वाक्य बने हैं। I chew my food every day. I chew my food every day. मैं अपना खाना रोज चबाती हूँ, ये भी सही नहीं। ओके, नहीं सही है। I sleep on time every day. राइट। लेकिन ये जो हमारी प्रोसेस है, इसमें आपका नंबर आता है 8वें या 9वें नंबर, मतलब आपको सोचने का काफी समय मिलता है। हम एकदम से पहले नंबर पे आपको कभी इनवाइट नहीं करते। तो इस चीज को आप महसूस करें और अच्छी सी कोई वर्ब लें, उसके साथ अच्छा सा ऑब्जेक्ट लें। हमने कई बार नोटिस किया आप इसका पालन नहीं करते, इसका हमेशा पालन करें। दिस इज फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट रखें, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो रखें, नहीं तो वर्ब रखें। कौन सा रूप दिया गया है वही रखें। जैसे आपने लॉस्ट रख दिया जल्दबाजी में, कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान, वो वाक्य गलत हो गया, वो भूतकाल में चले गया। सर लॉस, आई सेड लॉस, नॉट लॉस्ट। तो लॉस वर्ब है ही नहीं, वो लॉस इज नॉट वर्ब, वो नाउन है। लॉस का अर्थ होता है हानि, घाटा, वो वर्ब नहीं, इट इज नॉट वर्ब। सर मैं एक वर्ड के बाद हम एक चीज और कहना चाहेंगे आज, काफी दिन से मैं कहना चाह रहा था।
जब आप हमारी श्रीमती जी के साथ रेमेडियल क्लासेस लेती हैं तो वो उतनी कठोर हो नहीं पाती हमारी श्रीमती जी जितना कठोर मैं हो जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जिसको देखता हूँ उससे मेरा केवल स्टूडेंट का नाता रहता है, तो वो आपकी बहुत सारी गलतियों को ओके मैडम करके यस कर देती, क्योंकि वो आपको सम्मान की दृष्टि से, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं ट्रीट करता, लेकिन अगर सेंटेंस अप टू डेट नहीं तो मैं कठोरता बरतता हूँ, ये साफ है। और मुझे दंड चाहिए तो पूरे दंड चाहिए। और हम फिर से कहेंगे स्पष्ट और कठोर शब्दों में, यू डू नॉट फोकस एज यू शुड। आप उतना कंसंट्रेशन नहीं करते हैं जितना आपको करना चाहिए दूसरे की बात पर। सौम्या का वाक्य फिर से सुनिए, बहुत खूबसूरत बात। सौम्या प्लीज। आई मेंटेन माई नोटबुक एवरी डे। मैं हर रोज अपनी नोटबुक मेंटेन करती हूँ। कोई बहुत बड़ा भारी वाक्य नहीं है, लेकिन कितना खूबसूरत। आई मेंटेन माई नोटबुक एवरी डे, हमने रख के दिखाया था रूपा के लिए कि रूपा को दिक्कत ना हो, स्नेहा को दिक्कत ना हो। रूपा, यू आर यू रेडी? या सर, मैं एक सेंटेंस बनाई हूँ, प्लीज करेक्ट है कि नहीं आप देखिए। आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे। सॉरी, प्लीज कम अगेन। आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे। अच्छा, इस क्लास आपने सॉरी सुना होगा रूपा, इस क्लास में इस क्रिया पर प्रतिबंध है। ओके। ना ये क्रिया प्रयोग होती है, और सोनिका दूसरी भी बता दो कौन सी नहीं होती है। ईट। हाँ, इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग ना करें। हमने पिछली क्लास में, शायद आप उस दिन आई थी कि नहीं पता नहीं, हमने ये बुक दिखाई थी, ये हमेशा मैं पास में ही रखे रहता हूँ और सबसे पढ़वाया था। आप उस दिन आई थी अथवा नहीं, आई डोंट नो। नो सर, मैं नहीं थी। तो ये केजी के बच्चों की फॉरेन की किताब है। जब मैंने देखा कि ये अभी इसकी पोस्ट आपको भेज दी जाएगी क्लास के बाद, इसमें फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इसमें ईट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। इसको पढ़िए आप अगर पढ़ सकते हैं। Tom and John are having breakfast with mother and father. देखिए, जब मैंने देखा कि फॉरेन में भी वो लोग ईट और ड्रिंक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हैव का और टेक का प्रयोग कर रहे हैं, खाने के लिए भी और पीने के लिए, तो मैंने बोला मैं भी बच्चों की जुबान से इन दोनों क्रियाओं को हटवा दूंगा। यस मान्या, यू मे लीव, एवरीबडी कैन लीव। जो जाना चाहे वो फ्री है, प्लीज यू कैन लीव। अगर रूपा हमसे कुछ बात करना चाहती है तो और बात कर ले, बाकी लोग फ्री है। सोनिका, यू मे लीव, सोनिया यू मे लीव इफ यू वांट। और अगर जिसको प्रॉब्लम है वो, अभी मैं मौजूद हूँ, और नहीं तो आप क्लास के बाद मैडम को फोन लगाकर उनसे बात कर सकते हैं। सर ये जो वर्ड्स रूपा रहते हैं, सर ये जो वर्ड्स हैं, ये जैसे शुड जैसे हम शुड वर्क यूज कर रहे हैं वर्ड, तो सर इसके कुछ वर्ड्स ऐसे बनते होंगे सर, वो आप मुझे भेजेंगे कि बनना मुझे खुद को बनाना है। रूपा, आप जिस तरह से सोच रही हैं उसको मैंने अक्षरशः अनुवाद का नाम दिया है, जो कि गलत है। अक्षरशः अनुवाद शब्द सुना है रूपा आपने? सुना है कि नहीं? नहीं सर, अक्षर अनुवाद, हाँ सर सुनिए। ये देखिए, ये लिखा है, ये दिख रहा है आपको? नहीं सर। कैन यू, आप अगर अपने स्क्रीन को ऐसा हमारे चेहरे पे यहाँ डबल टैप करेंगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा।
सर मैं डबल टैप करने के बाद भी छोटा ही है ऐसे करके डबल टैप सर। हाँ सर मैं कर चुकी हूँ डबल टैप। तो भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर वो बस यहीं तक दिख रहा है अक्षर। हाँ, अब दिख रहा है सर अक्षर अनुवाद। ये बहुत गलत तरीका है, ये हमें बचपन से पता नहीं कहाँ किसने सिखा दिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कल हम इस पर आपको याद दिलाइएगा, रुका जैसे हम क्लास में खेलें, कल हम इसको और स्पष्ट करेंगे। या अगर अभी आपके पास समय हो तो अभी भी मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मूल लोग जो जाने वाले थे वो चले गए। क्या आप के पास समय है? हाँ सर। यस सर। और जो जानकार है वो मुझे उत्तर दीजिएगा। शुड आई इरेज दिस? Yes, sir, you should erase this. थैंक यू सौम्या। देखिए सौम्या, आपके साथ ही एडमिशन लिया है सौम्या ने, लेकिन वो वीडियोस देखती है हमारे जो अपलोड होते हैं। और अभी अभी एक मैसेज आया है स्क्रीन पे कुछ क्षण के लिए कि यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग। हमने एक दिन ये वाला सेंटेंस समझाया था जिसमें अक्षर से अनुवाद के बारे में बताया गया था। आप उसको देखिएगा एक बार, मैडम आपको सेंड कर दी या ग्रुप में सेंड करेंगी या वो आपको उसकी डेट बताएंगे। आप उस पूरा वीडियो को देखिए। उसमें सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि कल मैं गंगा कावेरी से दिल्ली जा रहा हूँ, या ऐसा गाड़ी का नाम अलग हो सकता है, कुछ भी कभी भी हम बोले। उसको देखिएगा क्योंकि मैडम का ऊपर से भी मैसेज आया है स्क्रीन पे कि वो कहीं मौजूद है, हमने समझाया है। तो आज हम इसको विराम दे देते हैं। अगर आप उसको देखने के बाद भी संतुष्ट ना हो तो हम कल फिर से भी समझाएं। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।